हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी ना मैं काम से फ़ारिग हुई थी, यानी कि जो मेरा ऑफ़िस टाइम होता है वहाँ से, और उसके बाद मैं हो गई थी फ्री। सो मैं यहाँ पे अपना फ़ेस वॉश कर रही हूँ, मतलब स्क्रब कर रही हूँ। तो अभी ना मुझे जाना था एक शादी पे, तो इसीलिए जो है ना हम अभी तैयार-श्यार होंगे। तो आप भी मेरे साथ बने रहना और देखते रहना व्लॉग को। मैंने जो है ना वो क्विक फेशियल करना था अपने फेस का, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें फेस स्क्रब ही कर लेते हैं, और वो भी अच्छा खासा ही हो गया था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बेसिक स्किन प्रेप करके मैंने अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और बारी बारी आपको सारी चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ। जब आपके पास टाइम नहीं होता तो आपको एक अच्छा फ़ेस वॉश और एक अच्छा फ़ेस स्क्रब लाज़मी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका जो क्विक फेशियल है वो हो सके। इन केस आपको अगर होममेड डीआईवाई यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप स्क्रब और फ़ेस वॉश यूज़ कर सको। तो मैंने अभी वीएलसीसी नेचुरल स्किन केयर का स्क्रब यूज़ किया था। इसका रिज़ल्ट मैंने बताने का आपसे कहा था, तो वाक़ई अच्छा है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है और डीपली क्लेंज़ करता है ये स्किन को, और एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल देता है ये स्किन से। और उसके फ़ौरन बाद ही मैंने लेंसेज़ लगा लिए थे, और उसके बाद जो है फ़ेस को टोन कर लिया था रोज़ वाटर से। ये लाज़मी होता है ताकि आपके ओपन पोर्स जो है वो क्लोज़ हो सके। और उसके बाद एज़ अ मॉइस्चराइज़र उसको कूलिंग इफ़ेक्ट देने के लिए और मेकअप को प्राइमर की भी ज़रूरत होती है, तो पतंजलि का एलोवेरा मैं यूज़ करती हूँ, और हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ तब भी मैं तैयार होती हूँ। तो ये मेरा गो टू प्राइमर है, और ये एलोवेरा मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि आपकी स्किन केकी ना लगे। और मैं फाउंडेशन की जगह सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, और ये बेस्ट क्रीम है और यही अच्छा लगता है मुझे। तो आप फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर, और ये अच्छी तरह से सेट करता है आपकी पूरी फेस को और नेक को। मैं इस पर अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया था, और आई मेकअप वगैरह जो भी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है मैंने कर लिया था। और मैंने ना रात को एक हेयर स्टाइल बनाकर सो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जाते हैं या नहीं जाते। तो फिर इसीलिए एक क्विक सॉफ्ट कर्ल्स आपको चाहिए ना, तो मैं आगे क्लिप ऐड कर रही हूँ, और उसको देख लीजिएगा। तो वैसे आप कर लेंगे ना तो आपके सॉफ्ट कर्ल्स जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे द नेक्स्ट डे, और वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मेरे भी यहाँ पे सॉफ्ट कर्ल्स बन चुके थे, बस उसको सेट करना बाकी रह गया था, तो मैं बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे जो हेयर्स है ना वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कर्ली हैं। अगर आप उसका ख़्याल नहीं रखते हैं ना उन कर्ल्स का, तो फिर अपना बदला लेते हैं और फिर रफ़ हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए जो है ना मुझे उतने ज़्यादा कर्ली हेयर्स भी पसंद नहीं है, और मुझे सॉफ्ट कर्ल्स अच्छे लगते हैं। तो वो लुक देने के लिए जो है ना मैंने हेयर स्टाइल जो है वो लगा कर मैं सो गई थी। और उन हेयर स्टाइल को ना नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे उन बालों को जो है वो खोल के और सेपरेट करके ट्विस्ट कर रही थी, ताकि जब मैं फंक्शन हॉल पे जाऊंगी तो ये खुल जाएंगे और सॉफ्ट कर्ल्स बन जाएंगे अपने आप। मज़े की बात यह है कि जब आपको सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए हो ना, और अगर आपके पास टाइम ना हो, तो आप इस तरह से रात को ही, जब आपके बाल जो हैं वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं या फिर सेमी ड्राई हो जाते हैं, तो फिर आप अपने बालों को पॉनी टेल करके सेक्शन करके अंदर से ट्विस्ट कर लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट डे जो है आपके सॉफ्ट कर्ल्स बन के तैयार हो जाते हैं। कुछ इस तरह से आप कर लेना अगर आपको समझ आ रही है तो, अदरवाइज़ बहुत सारे आधे लोगों को तो ये हेयर स्टाइल पता ही होगा। तो मैंने बस यही ट्रिक जो है वो लगा लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और ये जो है ना सॉफ्ट कर्ल्स बन के रेडी हो गए थे। और सारी ड्रेसिंग, मेकअप, आई मेकअप, हेयर सब कुछ के बाद ना मैंने अपना ज्वेलरी जो है वो वियर करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद अपना फ़ोन लेके ऊपर चले गई थी। और वैसे भी तैयार होने के बाद कौन सच नहीं मारता, मुझे तो अच्छा लगता है तैयार होना, मेकअप करना। और बहुत टाइम बाद वैसे मैंने यहाँ पे मेकअप करके, ड्रेसिंग करके अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो खींची थी। और वैसे भी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तो तब मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा फ़ारिग टाइम होता था ना, तो तब मैं हर दफ़ा जो है ना फ़्रेश होती थी, मेकअप करती थी, ड्रेसिंग करती थी और अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाती रहती थी। मुझे बचपन से ही
ही जो है ना वो शौक़ था। और तैयार-श्यार होने के बाद घर वाले सब तैयार-श्यार होने के बाद हम जो है ना निकल रहे थे यहाँ पे। और गिफ्ट पैकिंग का जो मसला था ना वो मेरे जाने से ही स्टार्ट हुआ था। और गिफ्ट पेपर लेना था मुझे, फिर गिफ्ट पेपर लेके जो है ना मैंने कार में ही चलती हुई गाड़ी में मैंने गिफ्ट पैक कर दिया था। वो भी इतनी सफाई से कि बहुत ही अच्छा पैक हुआ था। और आप सबको आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि मेरे भाई की ड्राइविंग कैसी है, यानी कि मेरे रिलेटिव्स को पता होगा। सो देख ही रहे होंगे वो मेरे यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग का कमाल। एंड आप सब में से ज़रूर बताना कि कौन-कौन चलती हुई गाड़ी में क्या कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि हल्का-फुल्का मेकअप या नेल पॉलिश अप्लाई करना। इसमें अगर आप माहिर हो ना फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो कमेंट करके लास्ट में बताना। और अभी हम पहुँच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, यानी कि फ़ंक्शन हॉल। और हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उन सब से मुलाकात हुई हमारी, बातें-शातें हुई और उसके बाद डिनर हुआ। और गिफ्ट देने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है ना हम निकल गए थे। वैसे फ़ंक्शन हॉल जो है ना हमारे घर से 2 घंटे की ड्राइव पर था। और शादी जो है ना मेरे नाना के रिलेटिव्स के साइड थी, यानी कि मेरे मॉम के रिलेटिव्स के साइड। और कोई भी गेट टुगेदर हो, फैमिली फंक्शन हो, जब तक आपके कज़न्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होते ना तो फिर आप फ्री भी नहीं होते और आपको थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्टेबल तो फ़ील होता है। तो मेरे भी कज़न्स आए हुए थे लेकिन वो जल्दी चले गए क्योंकि बस का इशू हो रहा था। तो फिर इसीलिए जो है ना सिर्फ़ जो छोटी वाली कज़िन थी वो थी मेरे साथ। और मैंने कुछ इतनी ज़्यादा फ़ंक्शन हॉल में फ़ोटोज़ नहीं बनवाई। मैंने अपनी मॉम की जो है ना वो तस्वीरें खींची हुई थी अपने रिलेटिव्स के साथ। तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब मेरे कज़न्स होते तो फिर अपनी भी शेयर करती फुल लुक का फ़ंक्शन हॉल पे। और यहाँ पे डिनर के बाद जो है ना हम थोड़ी-सी मीटिंग शीटिंग के बाद निकल गए थे हमारे घर के लिए। ऑलरेडी 1 ओ क्लॉक हो रहा था और रास्ते में जो है ना मैं सोकर उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही थी। और फिर जब घर पहुँच गई थी तो मुझे पता था कि 2 या 2:30 तो होना ही है और सब मेकअप वगैरह उतार के तो 3 तो बजने ही थे। तो फिर मैंने रात को सोया ही नहीं और अपना मेकअप यहाँ पे रिमूव किया। जॉनसन्स बेबी ऑयल है ये, टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन वाइप से आप जो है ना अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है ना उस ऑयल को रिमूव करने के लिए आपको डबल क्लेंस करना पड़ता है, यानी कि फ़ेस वॉश आपको 2 बार करना लाज़मी होता है ताकि जो भी सारा डर्ट एंड मेकअप वगैरह रह गया हो ना वो स्किन पे ना रहे और ओपन पोर्स ना बने आपकी स्किन पे। और जब आप डबल क्लेंस कर लेते हो अच्छी तरह से अपने फेस, नेक एंड हैंड्स का, तो फिर उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई फील ना करे और थोड़ी सी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़ ज़रूर रहे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था ना कि अपना गेट रेडी विथ मी ऑन अनरेडी विथ मी आपके साथ डिटेलली शेयर करूँगी। सो या दिस वाज इट, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने करना ये है लास्ट में कि लाइक बटन जो है ना वो ज़रूर प्रेस करना है। और साथ में मुझे बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कि आपने आज का ब्लॉग जो है वो एंजॉय किया या नहीं। आई नो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने रात भर आखिर किया क्या था। तो ऑलरेडी जनाब यहाँ पे ना 3 बज गए थे और जब आधी रात हो गई थी तो फिर यहाँ पे मैंने ना अपना नेल पॉलिश जो है वो रिमूव कर लिया था। अच्छी तरह से इसको रिमूव कर लेने के बाद जो चीज़ें सारी मैंने बिखर के रखी हुई थी तो वो सब मैंने समेटा। फिर मुझे नींद आने का डर था तो फिर अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना लिया था। कॉफ़ी को एंजॉय करने के बाद जो भी सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल वगैरह बिखर के रखा हुआ था ना उनको अपनी जगह पे रखा। जाने से पहले थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल तो अनटाइडी तो लगता ही है तो फिर वो सेट करके रख दिया था। और लगभग 4 तो बज ही गए थे और मैंने सोचा कि स्क्रॉलिंग करके 2 घंटे गुजारने से अच्छा है कि मैं नमाज़ कुरान पढ़ लूँ। तो फिर इसलिए इससे मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और थोड़ी इबादत भी हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा लॉग इन टाइम जो है वो स्टार्ट होना ही है। तो फिर यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और मैंने लॉग इन करके रख लिया हुआ था, फ़्रेश हो गई थी। तो फिर यहाँ पे ना मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, व्लॉग को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी क्लिक कर लें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।